व्हाइट बोर्ड करेगी फिर। पहले नहीं करेगा। अरे यार मैं क्या है। मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरा 149 डॉलर तक करो कितना? डॉलर क्या चल रहा है? 170 180 डॉलर। 169। तो मेरी आवाज सबको आ रही है? मैंने कुछ सवाल पूछा है भाई। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? जवाब है मेरे बैठा रहो, मैं वही बैठा रहूंगा। 190 है बता। 28,500। और November 11 आज? अच्छा 6 महीने की। ये $10 टैक्स लगा सकते हैं। आवाज आ रही है आपको? मैं बोल दिया आवाज आ रही है। इतना टाइम है बेटा, आवाज आ रही है? स्टार्ट करता हूँ। चलो भाई ले लो भाई, ले लो भाई सब। रह गया बस अब, सब बंद। ओटी।
कौन से पेपर की बात कर रहे हो? बोलो ना, 100 में से 25 बताइए था। किन दोनों P1 से और P2 में कम से कम अपने P2 में भी चाहिए। क्या होता है? आज हम लोग विल ट्राई टू कवर स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे, परसेंटेज एंड वेरिएशन, ये 3 काम करेंगे आज लास्ट में। ये 3 काम करेंगे। क्या तो यहाँ कराना है, बेसिक करानी होगी, बेसिक कराना। एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुत आसान है, ठीक है। सबसे पहले हमें एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि कोई भी जो नंबर है ना, कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 5, 9, 83, 200, 450, इन सब को हम एक डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एक डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या फॉर्म है? फॉर एग्जांपल 5 को आई कैन राइट एज 5 multiplied by 10 power 0. Now why am I writing 10 power 0? Because 10 power 0 is what? 1. Basically anything power 0 is 1. किसी भी चीज की पावर 0 होगी ना तो आंसर 1 होता है, ठीक है। तो जो मैं रेड से लिख रहा हूँ ना, ये एक फॉर्म है, ठीक है। 9 को आई कैन राइट 9 multiplied by 10 power 0. 83 को मैं काफी तरीकों से लिख सकता हूँ। कैसे? 83 multiplied by 10 power 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। नाउ जो मैंने पहले 3 नंबर लिखे हैं, इनको मैं चाहूं तो कुछ और तरीकों से भी लिख सकता हूं। किस तरह? लेकिन उसके लिए मुझे डेसिमल मूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी इसका डेसिमल क्या है? 5.0, 9.0, 83.0, ठीक है। डेसिमल अगर मैं लेफ्ट पे लेकर जाऊंगा, लेफ्ट से डेसिमल अगर मैं ले गया लेफ्ट से, मतलब इसको मैंने 0.5, ठीक है, मतलब एक पोजीशन लेफ्ट पे ले गया अपनी मर्जी से, तो इसको आई कैन राइट 10 पावर 1। यहाँ पे सीखा क्या हमने कि जब पोजीशन लेफ्ट पे लेके जाते हैं तो 10 की पावर में +1 होता है। समझ आ रही मेरी बात? इसी तरह अगर मैं राइट पे ले जाऊं, अगर मैं 5.0 को एक राइट पे ले गया तो बन गया 50, तो 50 को मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर। जब लेफ्ट पे लेकर गया था तो +1 हुआ था, राइट पे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? -1। अब मैंने यहाँ पे 4 नंबर लिख दिए हैं, 1, 2, 3, 4। इन चारों वैल्यूज, इन चारों नंबर्स की जो वैल्यू है वो सेम है, 5।
5 को 4 डिफरेंट तरीकों से लिखा है। सवालों में आपको खुद देखना होगा कि कब आपको डेसिमल लेफ्ट ले जाना है और कब राइट ले जाना है, ये सीखना पड़ेगा आपको, सवालों की प्रैक्टिस से आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं 9 को भी बहुत तरीकों से लिख सकता हूँ। 83 को लिख के दिखाता हूँ। अगर मैं लेफ्ट पे लेके जाऊंगा तो 2 ले जाता हूँ, 0.83 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर क्या होगा भाई, लेफ्ट पे लेकर जाऊँ 2 पोजीशन, क्या हो जाएगा, लेफ्ट पे लेकर जाऊँ कितनी पोजीशन, कितना प्लस होगा, 2 प्लस हो जाएगा। वेरी गुड, +2। एक, 2, 3, 4, 5, बिल्कुल ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ना, अभी हम सिर्फ फॉर्म्स पढ़ रहे हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्म्स। अभी सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं हम, फॉर्म्स। 200 को लेट से मैंने अब आपको एक नंबर देता हूँ, पहले से एक नंबर, पहले से क्या है 200 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2, ये पहले से नंबर ही है। कभी कभार 10 पहले से दिया हुआ होता है आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर ही यही है। अब इसको मैं चाह रहा हूं कि मैं इसका डेसिमल यहाँ पर है, 2 डेसिमल पीछे ले जाऊं, मतलब मैं 1, 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 पहले से था, और मेरे 2 डेसिमल पीछे ले जाने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2। प्लीज क्लियर करें, क्या जो मैंने लिखा है क्लियर है, यस और नो, जल्दी बताओ। जो मैंने लिखा है इज दैट क्लियर, जल्दी बताओ मुझे प्लीज। जी सर क्लियर है। फॉर्म चेंज कर रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म चेंज कर रहे हैं। आखिर क्या हुआ, क्या सवाल क्या कह रही हैं आप, क्लियर है या नहीं? सर ये जो 200 वाला है ये नहीं समझ आया। क्या बात समझ में नहीं इसमें, ये नंबर है आपका। सर क्या आपने वो +2 क्यों किया है? मैं डेसिमल दो पोजीशन चेंज किया मैंने डेसिमल की, यस सर। तो बस इसलिए +2 किया। वो पोजीशन जो मैंने चेंज की है वो लेफ्ट साइड पे किया तो +2 हो गया, अगर राइट साइड पे करूंगा तो -2 हो जाता। ठीक है। इसी तरह 450 को देखें, इसको मैं ले जाना चाह रहा हूँ, लेट से 3 ले गया। अभी देखिए मैं तो अपनी मर्जी से ले जा रहा हूँ ना, आपको सवाल के हिसाब से देखना पड़ेगा कितना कितना ले जाए। अभी तो मैं अपनी मर्जी से ले जा रहा हूँ, तो ये बन गया 0.45। अब कितनी पोजीशन, मैं तीन पोजीशन लेकर गया, मल्टीप्लाई बाय 10 - 4 प्लस, फाइनल आंसर होगा 0.45 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर। तो मूवमेंट समझ में आ रही है, लेफ्ट से ले जाने से क्या हो रहा है, राइट पे ले जाने से क्या हो रहा है, ये समझ में आ रही है। अगर ये समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सर जी बेटा, ये जो पावर में माइनस वगैरह दिए हुए हैं तो बड़े नंबर का माइनस मतलब आएगा ना साइन दीदी आएगा, पावर देखिए ना में मैंने, भी? बिल्कुल आएगा, देखिए ना मैंने -1 लिखा है ना, मैंने लिखा है ना -1। क्लियर है भाई यहाँ तक? इसी तरह अब ये जो हमने सीखा है अभी वो टेक्निक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है फिर? स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है बेटा कि जो भी नंबर हो, लेट्स से वो नंबर ए है, लेट्स से नंबर है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आंसर इस फॉर्म में देते हैं। पहली बात, ये आपका फॉर्मेट ऑफ आंसर है, पहली, ये फॉर्मेट ऑफ आंसर है, ठीक है। सेकेंड, ए जो है, ए नंबर जो है वो होना चाहिए 1 से बड़ा, 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और 10 से छोटा होना चाहिए। क्या मतलब है इस बात का, लेट्स ऊपर चलता है। 5 को मैंने लिखा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 0, तो फॉर्मेट के हिसाब से ए मेरा 5 है और ये मेरा 10 हो गया, ऐसा ही है फॉर्मेट के हिसाब से, ए की जगह 5 लिखा है, राइट। फॉर्मेट ये रहा, फॉर्मेट के हिसाब से 5 ए की जगह पे लिखा है ना बेटा, तो जो ए वैल्यू हुई वो 5 हुई, तो क्या ये 1 और 10 के बीच में है? इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है।
यहाँ आ जाए 9 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये a इंटू 10 लिखा हुआ है, तो ये 9 1 और 10 के बीच में है, मतलब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ आ जाए, ये लिखा हुआ है 83 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बिकॉज जो a वैल्यू है आपकी, जो a की जगह लिखा हुआ है वो 1 और 10 के बीच में नहीं है। तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए, मुझे डेसिमल यहाँ है कि डेसिमल कहाँ लेके जाऊं कि मेरी वैल्यू 1 और 10 के बीच में हो जाए। वेरी गुड, मैं एक डेसिमल लेफ्ट पे ले जाऊंगा, यहाँ रख दूंगा। तो एक डेसिमल लेफ्ट पे लेकर गया मैं अपनी मर्जी से, तो 0 में +1 हो गया, ये बन जाएगा 10। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। यहाँ आ जाए, 200 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, 2 मूवमेंट लेफ्ट पे लेकर गया 2, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ आ जाए 450 लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 2 3, 450 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मैं 3 डेसिमल पीछे ले गया, तो क्या ये 1 और 10 के बीच में है? क्या ये 1 और 10 के बीच में 0.45 नहीं है? 1 से छोटा होगा ना, नहीं 1 से बड़ा होगा। तो मैं बजाय 3 पोजीशन लेके जाऊं, मुझे इसके लिए 2 ले जाना चाहिए, ताकि ये बने मेरा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4 पहले से था, और 2 पोजीशन लेकर गया हूं तो +2। तो फाइनल आंसर आ गया मेरा। बेटा किसी ने कुछ कहा, मुझे आवाज नहीं आई, आवाज बैठ गई। कौन कोई कुछ कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? मुझे आवाज नहीं आई। हेलो 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 हेलो। 1 से छोटा होगा ना बेटा, 1 से छोटी वैल्यू 0 पॉइंट में आ जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके सवाल और जो वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन है वो हम पास्ट पेपर से ही सीखें। ठीक है, इन बातों को अब मैं जो 3-4 टेक्निक और बताऊंगा वो साथ साथ सवालों के हिसाब से लिखने देंगे। अब मुझे यदि फाइंड द पास्ट पेपर हो गया टॉपिक 2 एंड 12 और है, अब तक चाहिए आज की दिन में वेरिएशन भी चाहिए, वेरिएशन भी खोल लेते हैं। वेरिएशन नजर आ रहे हैं किसी? ओह इनफैक्ट फंक्शन नोटेशन भी आज तक कर लेते हैं। वेरिएशन 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 और कुछ नहीं, कितना मिशन है। एनीवे जितना मिल गया आपको तो चलो। क्वेश्चन 1B देखें बेटा, पहला पार्ट में आप चले, पहला पार्ट भी देख ही लेते हैं। हाउ मच ग्रेटर, पहला पार्ट आपका बेसिक वर्ड प्रॉब्लम है। हाउ मच ग्रेटर इज द एवरेज टेम्परेचर ऑन अर्थ देन द मार्स? मार्स का है -63 और अर्थ है 15। वो कह रहे हैं कि अर्थ हमारा ज्यादा है, तो उसका मतलब डिफरेंस पूछ रहा है। अब और यार पास मोबाइल नेट चल रहा है हमारा, ये वाला फेस क्या है हमारा?
आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? फ्लक्चुएशन होगी सर मेरे घर में। आप लोगों को मेरी आवाज तो आ रही है? एक पेज गया सर, एक पेज बिल्कुल गायब हो गया। मेरी आवाज आ रही है बेटा? आई वांट टू सी मेरा नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ शो तो कर रहा है कि नेट आ रहा है। मैं हम बाहर बैठते हैं, चलिए देखते हैं। यस सर, आ रही है। आ रही है, ठीक है। चले, ग्रेटर का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। मैं स्विच कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रेटर का मतलब होता है डिफरेंस। तो आपने हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 प्लस 63 विल गिव यू 78। राइट डाउन द वॉल्यूम ऑफ मार्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मार्स, मार्स का वॉल्यूम का है मेरा। मार्स का वॉल्यूम जी, वॉल्यूम दिया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। मिलियन का मतलब होता है 6 जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब 162, 1 2 3 और 6 और जीरो। इसको कन्वर्ट करना जल्दी बेटा, इसको जल्दी कन्वर्ट करें। यहाँ से आप देखो थोड़ा जल्दी, देखो कन्वर्ट करें जल्दी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। बंद कर दीजिए। चलो भाई, आई होप आप लोगों ने कर लिया हो। तो मुझे बताएगा कि किसने कितना कितना कर लिया। 1.6, 10 पावर पॉजिटिव 11, नेगेटिव 11। लेफ्ट से जा रहे हैं बेटा, लेफ्ट। आप बैठे, ये कौन सा हाथ है? तो लेफ्ट से लेकर गए डेसिमल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1.62 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11। आप नेगेटिव 9 आप 162 तक लाए हो ना, तो इसका मतलब है। चलो यहाँ से गिनना शुरू करो। इस तरह नहीं बनाओ जिस तरह मैं बना रहा हूँ। 1 हाँ हाँ ठीक है, वहीं से यहाँ से शुरू कर लो। यहाँ 4 नहीं, इसके बाद आएगा। 4 5 6 यहाँ आएगा ना बेटा। अब 7 8 9 10 और 11। 1 और 6 के बीच में नहीं, +11, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन, हाँ नहीं नहीं, +11। द स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन एज दिस। राइटिंग ईच आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म कैलकुलेट। अच्छा देखिए, अब साथ साथ ये सवाल हालांकि है आधा स्टैंडर्ड फॉर्म का, आधा किसी और टॉपिक का। तो साथ साथ हम और टॉपिक कर रहे होंगे। डिस्टेंस का पूछा है तो बेसिक बेसिक फॉर्मूला याद होने चाहिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, बेसिक। तो आपको स्पीड दी हुई है और टाइम दिया हुआ है 1 मिनट।
ठीक है, और स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर सेकंड में, तो टाइम को भी पर सेकंड में चेंज करें आप जल्दी से। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई? 1 मिनट में कितने सेकंड है? 1 मिनट में कितने सेकंड है भाई? बाहर चलते हैं। 60 सेकंड होते हैं। वेरी गुड। दैट मीन्स कि डिस्टेंस हो गया आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5, ये गिवन है, अपॉन 60। देखिए ये अपॉन सेकंड है और टाइम भी आपने सेकंड में ले लिया, तो सेकंड सेकंड कैंसिल होकर सिर्फ क्या बच जाएगा? किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना होता है यूनिट का। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई आप कैसे करेंगे, इसका भी बड़ा आसान तरीका, ये स्टैंडर्ड फॉर्म की टेक्निक स्टार्ट हो रही है। अब जब ऊपर 10 हो तो कोशिश किया करें कि डिनोमिनेटर में भी 10 आ जाए। कहना है राइट 60 को, कहना है राइट इट लाइक दिस, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 अपॉन, इसका एक डेसिमल पीछे ले जाऊं, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर +1। कहना है राइट इट लाइक दैट। अभी मैंने आपको पांच के नंबर्स के फॉर्मेट सिखाए थे, वो फॉर्मेट जहन में रखने, वो फॉर्मेट चेंज करना आना चाहिए। किसी को प्रॉब्लम है मैंने जब ये वर्किंग की है? किसी को कोई प्रॉब्लम है मेरी वर्किंग से? जल्दी बताएं भाई, फौरन जवाब दिया करें ताकि फायदा हो आपका अपना, मैं तो तेजी से आगे जाऊंगा। ठीक है, अब देखें 3 और 6 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, 1 2, यहाँ आ जाए मेरे पास 1/2। 10 पावर 5 10 पावर 1 सेम बेसिस डिवाइड हो रही है, तो पावर क्या होंगी? डिवाइड से सब्ट्रैक्ट होती है पावर। बेसिस सेम है 10 10, तो 10 अपनी जगह रहा, 5 -1। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है कि जब आपको अपना आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में देना होता है ना, तो फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते आप, 1/2 को चेंज करना पड़ेगा आपको। 1/2 को 1/2 क्या होता है भाई? कर ले 2 1 0.5 10 10। So 0.5 into 10 power 4 is this standard form? Is this standard form? जल्दी बताएं, क्या ये आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नो सर, नो नहीं है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 0.5 इज लेस देन 1, हमें 1 और 10 के बीच में चाहिए होता है। तो एक डेसिमल पोजीशन में उठा के राइट पे फेंकूंगा, एक जब राइट पे डालूंगा तो वहां पे -1 होगा। 10 पावर 5 10 पावर 4 में -1 हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 4 -1 इज 3। ये बात ध्यान में रखनी, 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। उसके हिसाब से आप डेसिमल मूव करोगे, उसी के हिसाब से प्लस या माइनस करना होगा। ठीक है, क्लियर है? पार्ट बी पढ़े भाई, द टाइम इन सेकंड। अब देखें ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में स्पीड और टाइम की पोजीशन चेंज कर देंगे। यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां रह मल्टीप्लाई हो जाएगा। t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस दे दिया उसने और स्पीड दिया हुआ है, ये अब आप लोग करें खुद। 150 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5। प्लीज ट्राई टू डू दिस अपने तरीके से, अगर आता है किसी को तो अपने तरीके से कर ले, या क्या नाम है फॉर्मेट चेंज करके करना है। ये आंसर अब आपने खुद ही निकालना है दिमाग लगाकर, बहुत आसान तरीका है इसका। चलो ठीक है, ये कर लिया आपने, कोई मसले वाली बात नहीं। 3 1 3 5 0 क्या करोगे? 3 5 देने 350 बचेगा। 50 का क्या करोगे? ठीक करोगे, बिल्कुल ठीक है। 50 को फिर क्या करोगे? देखो ना, मैंने 60 को चेंज किया था ना अपनी आसानी के लिए, तो 50 को भी चेंज कर लो जी। करो अभी, मैं जरा बाहर जगह बनाऊंगा लाइट में।
ये 1.05 कर दिया 1.05 1.50 होगा 0.5 1 के बाद क्या है 0 कर दिया सुना आपने आपसे 1 के बाद जब 5 है तो आपने 0 क्यों ले दिया और देखो 1.50 मुश्किल है आप करना मैं करके दिखाता हूँ अब चलो आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया हो बच्चों ने ठीक है मैं करके दिखा देता हूँ आपको ठीक है एट व्हाट टाइम क्लास में बेटा है 4 5 5 5 तक तो मैं खींचूंगा क्लास ठीक है 5 तक तो मैं खींचूंगा क्लास नहीं क्लास शायद मैं जल्दी खत्म कर दूँ 4:30 फिर 1 घंटा बैठ के प्रैक्टिस रहती है यहाँ पर जो आया हुआ है वो प्रैक्टिस कर लेगा जो नहीं आया हुआ उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ व्हाट्सएप पे एनीवेज अच्छा 150 और 3 को देखिए इसमें 2-3 तरीके हैं कुछ बच्चे शायद क्या करें कि 0 है इसको लिख दें 15 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1 एक डेसिमल लेफ्ट पे ले गए अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1 जल्दी की बुआ आ रही है क्या चल गया भाई जल्दी की थोड़ी आ रही है फिर कुछ और है एनीवेज 3 1 जार 3 5 जार बच गया 5 अब ये 10 पावर 1 ऊपर है 10 पावर 5 नीचे है सेम बेसिस पावर क्या हो जाएंगी क्यों सब्ट्रैक्ट हो रही है बिकॉज बेसिस डिवाइड हो रही है तो मल्टीप्लाई बाय 10 पावर जो ऊपर वाली होती है वो पहले लिखेंगे -5 तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4 क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है यस स्टैंडर्ड फॉर्म में है करेक्ट वी विल लीव इट ओवर हियर अब देखें साथ साथ हमने स्पीड डिस्टेंस टाइम भी टच कर लिया तो ये स्टार बना लें पेपर से एक दिन पहले गो थ्रू करना है क्या पता कोई इस तरह का सवाल आ जाए जिसमें सिंपल फॉर्मूला हो तो 2 मार्क्स मिल जाए आप लोगों को ठीक क्वेश्चन 3 देखें एक्सप्रेस दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म जल्दी करें भाई जल्दी करें भाई साथ साथ परसेंटेज प्रॉफिट भी देख लेंगे जरा जिसको आता है परसेंटेज प्रॉफिट भी सॉल्व कर ले भाई जल्दी जल्दी करें साथ साथ काम करें थैंक यू और है T20 बच्चों का पेपर खत्म हुआ होगा बता दीजिए कितने 3 से 3.5 2 से 3.5 2 से 3.25 था तो बाहर निकलने में भी तो टाइम लगेगा उनको तो 706 को हम 10 से नीचे कैसे लिखेंगे 10 से नीचे हाँ ना 1 से 10 के डेसिमल डिफरेंट कर देना 706 है यहाँ डेसिमल लिखोगे तो 70 हो गया यहाँ डेसिमल डालोगे 7 हो गया यहाँ डालोगे 7 हाँ 7.06 चले भैया आप लोगों ने कर लिया होगा मैं देख लेता हूँ अब 1 2 3 4 5 7.06 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर राइट पे गया हूँ तो -5 पहले से मुझे 10 की पावर कुछ नहीं दी हुई थी बस तो बस डायरेक्ट वही आ जाएगी जो स्टेप्स आपने मूव किए -5 स्टेप्स मूव किए करेक्ट आ गया ठीक है अ हाउस वाज बॉट फॉर $20,000 एंड सोल्ड फॉर $50,000 तो प्रॉफिट कितना हो गया भाई दुनिया में किसी भी चीज का परसेंटेज ढूंढना हो ना जिस चीज का परसेंटेज ढूंढना है उसको हम कह देते हैं रिक्वायर्ड जो सवाल ने पूछा है अपॉन टोटल या ओरिजिनल वैल्यू या कॉस्ट प्राइस मतलब सवाल के हिसाब से कभी कहीं टोटल यूज हो रहा होगा कभी ओरिजिनल वैल्यू यूज हो रहा होगा या ओल्ड वैल्यू कभी कॉस्ट प्राइस इस सवाल के हिसाब से कॉस्ट प्राइस आएगी मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर्मूला है आपका तो प्रॉफिट परसेंटेज ढूंढना है तो फर्स्ट यू शुड फाइंड प्रॉफिट प्रॉफिट क्या होगा भाई जितने का बेचा है उसमें से माइनस कर दें जितने का खरीदा था ये बातें मुझे सिखाने की जरूरत आपको होनी नहीं चाहिए ठीक है तो 30,000 अपॉन 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 0 0
0 0। इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 0 0 0 0। 300 अपॉन 2, 300 का हाफ है 150। 150% इज द प्रॉफिट। इतना ज्यादा प्रॉफिट किया भाई ने। चले भाई, विकीज फिंगर नेल ग्रोज 1 नैनोमीटर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 नैनोमीटर ग्रो कर रही है। जैसे ये देखिए, ये 1 नैनोमीटर हो गया। 2 सेकेंड में यहाँ 2 लग जाएगा, 3 सेकेंड में यहाँ 3 लग जाएगा। ठीक है। विकी कैलकुलेट्स हाउ मच हर फिंगर नेल ग्रोज इन 1 आवर। फाइंड द लेंथ इन स्टैंडर्ड फॉर्म गिविंग योर आंसर। चलिए अभी स्टार्ट करें। 1 सेकेंड में इतना हो रहा है, तो 1 घंटे में कितना होगा? इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए 1 घंटे में सेकंड। 60 सेकंड हो गए। 60 सेकंड में घंटा गुजर जाता है। पागल तो नहीं हो क्या? 1 मिनट की बात है। जल्दी करें भाई। चलो भैया मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों ने 1 सेकंड में ट्राई कर लिया होगा। लेट्स सी क्या होता है। अब 1 सेकंड में इतना हो रहा है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 3600 सेकंड। अब अगर किसी को निकालना नहीं आता तो याद कर लेते हैं। ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -9 दिस इज इन 1 सेकंड। तो 3600 सेकंड में कितना हो जाएगा? इस तरीके की मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हम वही चीज फॉलो करेंगे जो हमने अलजेब्रा में सीखा था। अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन में मैंने क्या लिखवाया था? नंबर नंबर से, लेटर लेटर से, साइन साइन से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नॉर्मल नंबर से और 10 वाले नंबर 10 वालों से। तो यहाँ पे 1 और 3600 नॉर्मल नॉर्मल नंबर है ये। तो 1 इंटू 3600 हो जाएगा आपका 3600 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -9। अब देखें इसको करने के लिए क्या तरीका है। बेहतर ये है कि सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए तो सिंपली 10 में कन्वर्ट कर दें इसको। 1 2 3। तो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर लेफ्ट पे लेकर गया हूँ। ठीक है। तो -9 पहले से मौजूद था, इसमें क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। आंसर बन जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6। क्लियर है भाई? सेशन एंड हो रहा है, प्लीज ज्वाइन करिएगा वापस। ठीक है। इट इज गिवन दैट। अभी ये सवाल देखें, अलजेब्रा आ गई। इसमें क्या आ गई इस सवाल में? दिस इज एन अलजेब्रा क्वेश्चन। यू नीड टू फाइंड डी। तो फर्स्ट मेक डी द सब्जेक्ट। पहले डी को सब्जेक्ट बनाएं। ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 × 10 पावर 3। वहां भेज दें, इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। फिर ये चीज ऐड हो रही है डी से, वहां भेज के सब्ट्रैक्ट कर दें। प्लीज स्क्रीनशॉट लें। ज्वाइन वापस करना है। हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से आगे। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लें प्लीज। टाइम